इस कार्यक्रम के आयोजक हैं शुभचंद जैन, नवहिंद जैन, अमित जैन, दया जैन, मनोज जैन, समस्त कार्यकारिणी, लाला हरद्वारी मल, दिगंबर जैन मंदिर, मंडी मंदिर महिला समिति, अनाज मंडी, रोहतक। जय जिनेंद्र, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 21 से 23 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के रोहतक स्थित लाला हरद्वारी मल दिगंबर जैन मंदिर अनाज मंडी का वेदी प्रतिष्ठा समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। ये त्रैदिवसीय आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसके सभी मांगलिक कार्यक्रम विधानाचार्य श्री विनोद कुमार सनत कुमार जी के निर्देशन में संपन्न हुए। तो आइए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में देखते हैं 21 अप्रैल को संपन्न हुए मांगलिक कार्यक्रमों की पवित्र झलकियां। हरियाणा के रोहतक स्थित लाला हरद्वारी मल दिगंबर जैन मंदिर अनाज मंडी का विगत 21 से 23 अप्रैल 2022 तक वेदी प्रतिष्ठा समारोह अत्यंत धूमधाम से आयोजित हुआ। यह आयोजन परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसकी सभी मांगलिक गतिविधियां विधानाचार्य श्री विनोद कुमार सनत कुमार जी के कुशल निर्देशन में संपन्न हुई। इस त्रैदिवसीय आयोजन का शुभारंभ 21 अप्रैल को प्रातः काल में श्री जी के जलाभिषेक से हुआ। मैं परम पूज्य जिनेंद्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन बीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। भगवान का अभिषेक करने के उपरांत श्राविकाओं ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक घट यात्रा की प्रारंभिक क्रियाएं संपन्न की। इसके पश्चात मंदिर जी से घट यात्रा प्रारंभ हुई। सभी श्राविकाएं पीत वस्त्रों में मंगल कलशों के साथ नगर भ्रमण को निकली। इस दौरान सभी का उत्साह देखने योग्य था।
घट यात्रा बैंड बाजों के साथ बड़े ही भव्य रूप से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रावक श्राविकाएं शामिल हुए और सभी ने प्रभु भक्ति का आनंद लिया। घट यात्रा नगर भ्रमण करते हुए रोहतक की पुरानी अनाज मंडी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां श्राविकाओं ने मंगल आरती कर घट यात्रा का स्वागत किया। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में ध्वज पूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर ध्वजारोहण किया।
ध्वजारोहण करने के बाद भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज के चरण पखार कर उनका मंगल आशीर्वाद लिया। दोनों चरण पखारे प्रभु के, दोनों चरण पखारे। जन्मे जन्मों के संचित पाप। इसके बाद पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन हुए। गुरुदेव ने प्रवचनों में कहा कि जिनालय के निर्माण में सभी को अपनी क्षमता अनुसार सहयोग प्रदान करना चाहिए। बड़ा पुण्य का दिन है, सौभाग्यशाली दिन है। ये मौके बार बार नहीं आते हैं। कभी पंच कल्याणक 20-20 साल में, 25-25 साल में होते थे। आज साल भर में कितनी बार पंच कल्याणक हो जाते हैं। देखिए, हर प्राणी अपने जीवन में निर्माण करता है, झोपड़ी बनाता है, बंगले बनाता है, कोठी बना लेता है, बल्कि जिनालय बनाने में सोचता है, विचारता है। एक बार की बात है, एक कस्बा था, वहाँ मंदिर नहीं था, जिनालय नहीं था। जो जाने अनजाने हमने पाप किए हैं, पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं। एक कार्य करने में 108 पाप लगता है, तो सारे दिन में हमने कितना पाप कमाया। कमाई तो हम जोड़ते हैं, संभालते हैं कितनी कमाई है, बल्कि जो हमने अपने जीवन में कितना पाप कमा रहे हैं उसको हमने कभी जोड़ा नहीं है। पाप कमाने में भी संसार है और पुण्य कमाने में भी संसार है। निर्माण किया, बल्कि जिनालय का निर्माण नहीं किया। उस कस्बे में जिनालय नहीं था। वहाँ की नगरी के वासी लोग एक सेठ के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में भी एक जिनालय हो जाए, जैसे आपने पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। अपनी शक्ति के अनुसार 4 साल में लगभग ये निर्माण पूर्ण हुआ है। ऐसे उस सेठ जी ने जनता के कहने से कह दिया कि मैं निर्माण करवा दूंगा। अच्छी भूमि देखी, अच्छा क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल, और मंदिर का निर्माण मुहूर्त के साथ प्रतिष्ठा के द्वारा शुरू करवाया।
2-3 साल में पूरा हो गया, पूरा जिनालय बना दिया, धर्मशाला बना दी, बल्कि मंदिर जाने के वास्ते सीढ़ियाँ नहीं बनाई, पेड़ियाँ नहीं बनाई हैं। सब लोग कहने लगे कि सेठ जी ने पूरा मंदिर बना दिया, धर्मशाला बना दी है। गुरुदेव के आशीर्वचनों के पश्चात विधानाचार्यों के मार्गदर्शन में श्राविकाओं ने मंगल कलशों के जल से वेदियों का शुद्धिकरण किया। श्राविकाओं ने जहां वेदियों का शुद्धिकरण किया तो वहीं श्रावकों ने वेदी संस्कार की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की।
इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनका शुभारंभ कंठ कलाकार श्री मनोज शर्मा ने गुरु एवं प्रभु के चरणों में समर्पित भक्तिमय भजन से किया। कुटिया में आए हैं भोली बारी आज मेरी कुटिया में आए हैं, भोली बारी आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं मुनिवर, मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं, मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं। हाथ का मंडल बगल में पीछी, हाथ का मंडल बगल में पीछी, मुनिवर के सारी दुनिया रीजी, मुनिवर के सारी दुनिया रीजी, सकल दिगंबर सकल दिगंबर। चलते फिरते फिरते तीरथ पाए हैं मुनिवर, मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नगरी में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर मेरी कुटिया में आए हैं। इसके पश्चात विधानाचार्य श्री विनोद कुमार सनत कुमार जी ने श्री मनोज शर्मा जी के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। कई बार किसी के विषय में कुछ कहना होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार शब्द छोटे पड़ जाते हैं किसी के व्यक्तित्व के आगे। मनोज जी शर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके लिए शब्द ढूंढने पड़ते हैं, सारे शब्द छोटे से लगते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा मंच पर कौशल दिखाते हुए, लेकिन मनोज शर्मा जैसे श्रेष्ठ कलाकार जिन्हें कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है, डायरी की आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ कंठस्थ है इन्हें, और वो आगम की बातें, वो शास्त्रों की बातें हो सकता है कि जिन्हें हमने नहीं देखा हो उन्हें वो मंच पे हम सबको दिखा देते हैं। उनकी शैली, उनकी टीम के कार्यकर्ता श्रेष्ठ हैं। यही कारण है कि रोहतक नगर के लोग उन्हें बार बार याद करते हैं। संयोग की बात है, मनोज शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व आपके रोहतक में ही नहीं, पूरे देश में और देश के कोने कोने में अपनी दम पे पहुंचते हैं। किसी वैसाखी की आवश्यकता नहीं होती है इनको, और इनका नाम सुनकर के ही लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। मैं देख रहा हूं 2 दशक हो गए हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं कि शुरुआत में बहुत ऊंचे उठते हैं और बाद में डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं कि निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। हम उनके सम्मान में एक बार तालियां जरूर बजाएं। इसके पश्चात मनोज शर्मा एंड पार्टी के कलाकारों ने मुनि ब्रह्म गुलाल नामक नाटिका का मंचन किया, जिसमें ब्रह्म गुलाल एक कलाकार था जो तरह तरह के रूप बदलकर स्वांग दिखाया करता था, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। जानते हो आज तुम्हारे प्रिय उस मित्र के लिए हमने क्या सोच रखा है? जी पिताजी पता नहीं। उसका स्वांग इतना प्रसिद्ध हो रहा है
कभी सीता बनकर, कभी द्रौपदी बनकर उन्होंने बहुत स्वांग किए हैं। उससे प्रसन्न होकर हमने उसका विवाह तय किया है। अच्छा पिताजी? हाँ, जानते हो जो अनाथ बालिका हमारे पास आई थी, हाँ, हमने सोचा क्यों ना इस कलाकार का विवाह उसी के साथ किया जाए। जी पिताजी, आज वो शुभ घड़ी, वो शुभ समय आ गया है। आपने हमें, हाँ बेटी, पिताजी की तरह रखा। हाँ, आपने हमें प्यार दिया, दुलार दिया। हाँ हाँ, आज तो आपने मेरा अचानक विवाह। देखो बेटी, तुम अनाथ थी, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। एक ना एक दिन ऐसा आता ही है, बेटी का विवाह होता ही है। जिसे तुम अपना मुंह भोला भाई कहती हो, आज उसी ने कहा है। कितना सुंदर ये दिन है, आज उस ब्रह्म गुलाल का विवाह हो रहा है। आज मैंने तुम्हारा विवाह इसलिए रखा है, एक बेटी का विवाह तो होता ही है। लेकिन मैं आपके घर से जाना नहीं चाहती हूँ। नहीं बेटी, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। माँ के घर जन्म लिया, माँ ने झाड़ियों में फेंक दिया। आज राजा के यहाँ पलवर कर बड़ी हुई, आज मुझे राजा विदा कर रहे हैं। विदा होना ही पड़ेगा। मुझे माँ से गिला मिला है ये सिला, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला है ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला है ये सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। उदी खेली में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा मत समझना कि तुम्हें मैंने अनाथ समझकर पाल पोस कर बड़ा किया है। तुमसे मिलता भी रहूंगा, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़े उसको भी मैं पूरी करता रहूंगा। आओ ब्रह्मगुलाल, तुम्हारा विवाह मैंने इस बिटिया से किया है। आप खुश हैं, इसको खुश रखना। मैंने इसको समझा दिया है कि तुम्हारी माता को माँ समझेगी और तुम्हारे पिता को पिता समझेगी। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, जब बेटी विवाह होकर बहू बनकर जाती है, वो अपने पति के अलावा सबको गैर समझती है। इस प्रकार की शिक्षा बेटियों को देनी चाहिए। अपने पति के अलावा पूरे परिवार को वो गैर समझने लगती है, इसलिए परिवार में अशांति छा जाती है। जब बेटी को इतना शिक्षित करके भेजिए ताकि अपने सास ससुर को पिता समान समझे, अपने स्वयं भोजन करने से पहले अपनी सास माँ और ससुर को भोजन कराए। उस घर में एक बार पैसा ना हो, धन ना हो, लेकिन उस घर की शांति का जवाब नहीं है। कई अक्सर मैंने देखा है, कहते हैं कि अगर भोजन करना है सबसे पहले मैं अपने सास माँ को दूंगी और पिता को दूंगी।
एक दिन राजकुमार ने ब्रह्मगुलाल के स्वांग देखने की इच्छा जाहिर की और उसने कई तरह के भेष बदले और राजा के मंत्री के षड्यंत्र के कारण शेर के रूप में राजकुमार को खा गया। इसकी सजा देने के लिए राजा ने ब्रह्मगुलाल को दिगंबर साधु का स्वांग दिखाने को कहा और वह एक सच्चा दिगंबर मुनि बन गया। ब्रह्मगुलाल, तुम्हें शेर बनकर आना है। राजा जी, अगर मैं शेर बनकर आया, आप मुझे अवयदान देंगे? महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप? अवयदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवयदान आपने दे दिया तो हमारा काम। तुम्हें हमने अवयदान दिया, आप शेर बन के आओ। राजा जी, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, अगर मुझसे कोई हत्या हो जाए, तो मुझे एक खून की माफी देंगे? हाँ, अवश्य देंगे। हाय हाय हाय। हाँ, शेर नहीं गीदड़ है। शेर नहीं गीदड़ है। शेर नहीं गीदड़ है। बकरिया सामने है और खा भी नहीं सकता है। बकरिया सामने है और खा भी नहीं सकता है। शेर नहीं गीदड़ है। शेर नहीं गीदड़ है। शेर नहीं, शेर नहीं गीदड़ है। 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 मंत्रीवर, क्या हुआ? क्या हुआ? मंत्रीवर, क्या हुआ मेरे बेटे को? नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। आपने उसे अवयदान दिया है। यही तो हमने गलती की कि हमने उसे अवयदान दिया। इकलौता पुत्र, मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। इस राजघराने में मेरा मन आग लगाने को करता है। राजा जी, आप उसे सजा देंगे ना? सजा कैसे दें? अभयदान दे दिया, सजा कैसे दें? कैसे? हमने तुझे क्षमा तो कर दिया ब्रह्मगुलाल, हमारी इकलौती संतान तुमने छीन ली ब्रह्मगुलाल। अगर हम तुम्हें अवयदान ना दिए होते, हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कारागृह में डाल देते। सबसे बड़ा दुर्भाग्य उस पिता का है जो बूढ़े कंधे पर अपने बेटे की लाश को लेकर चलना पड़ेगा। अगर वीर गति को प्राप्त हो जाए, अपने राज्य देश की सुरक्षा में अगर पुत्र वीर गति को प्राप्त हो जाए, पिता को कांधा लगाना पड़े, तो एक स्वाभिमान और अभिमान की बात होती है। ब्रह्मगुलाल जी महाराज, जिस प्रकार तुमने शेर बनकर सच्चाई दिखाई है, मेरे बेटे को घात किया है, उसी प्रकार हम चाहते हैं एक स्वांग और हो जाए। कौन सा स्वांग करोगे? मैं शेर नहीं बनूंगा। हम आपको शेर नहीं बनाना चाहते। और मेरे हृदय में जो वेदना है, मेरे हृदय में जो पीड़ा है, हाँ, अगर दिगंबर मुनि बनकर अपनी वाणी से मुझे, अपनी देशना से मुझे
शांत ना दोगे तो ये राजा अपनी पीड़ा को थोड़ी शांत कर सकता है। क्या दिगंबर मुनि बन सकते हो? तुमने जो वेश धारण किया है हम उसे देखकर प्रसन्न हैं। सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, इस पिता के लिए और अपनी इस पत्नी के लिए घर चलो। ब्रह्मगुलाल, ये राजा हीरे पन्ने मोती जवाहरात तुम्हें देगा। इतना ही नहीं, अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें देगा। मेरा बेटा तो नहीं रहा ब्रह्मगुलाल, उसकी जगह मैं तुझे वो दर्जा दूंगा। इस परिवार के लिए चलो। मुनि ब्रह्मगुलाल ऐसा पड़ा उनका नाम, राजा भी फीके लगे मणिमुक्ताला। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे हरियाणा के रोहतक स्थित लाला हरद्वारी मल दिगंबर जैन मंदिर अनाज मंडी के वेदी प्रतिष्ठा समारोह की पवित्र झलकियां। दर्शकों, यह आयोजन परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 21 से 23 अप्रैल तक आयोजित हुआ था, जिसमें आज आपने देखी थी प्रथम दिन 21 अप्रैल को आयोजित मांगलिक कार्यक्रमों की पवित्र झलकियां। कल हम इसी समय पर फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की द्वितीय दिन की मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे शुभचंद जैन, नवहिंद जैन, अमित जैन, दया जैन, मनोज जैन। समस्त कार्यकारिणी लाला हरद्वारी मल दिगंबर जैन मंदिर, मंडी मंदिर महिला समिति, अनाज मंडी, रोहतक।